विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। क्या राष्ट्रपति शासन वाला ममता बनर्जी का आरोप सोची समझी स्ट्रैटेजी है क्या? इतना आसान थोड़े होता है विनोद जी, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन यूं ही लगा देना। हाँ, मुश्किल होगा बीजेपी के लिए कि बीजेपी की ट्रेडिशनली राष्ट्रपति शासन के खिलाफ कैंपेन उन्होंने चलाया, आज से नहीं बहुत साल पहले से, इंदिरा गांधी के जमाने से। और अगर बंगाल जैसे प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने का दुस्साहस अगर बीजेपी करती है तो उसको राजनीतिक नुकसान बड़ा होगा उसका, क्योंकि जो बंगाल के लोग हैं वो अपनी खुदमुख्तारी, अपनी फ्रीडम्स को बहुत बहुत प्रेशियस मानते हैं। हर कोई मानता है, लेकिन वो ज्यादा इंटेंस है इस मामले में। नहीं, ममता तो ये कह रही है ना विनोद जी, इलेक्शन के दौरान, हाँ, ममता तो ये कह रही है ना कि मैंने उनका प्लान फेल कर दिया। वो लगाना चाहते थे एसआईआर का, टीएमसी विरोध करे और हम लगा दें। वो कह रही है मैंने फेल कर दिया। अरे ऐसा है कि भाई ये इलेक्शन का समय है, हाँ, इसमें ये सब बातें होती है, कर हाँ, लेते हैं लोग, हाँ, थोड़ी बहुत बढ़ा चढ़ा के बात कर ली जाती है। और इसका जवाब सिर्फ एक है कि शुभेंदु अधिकारी या बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व बाहर निकल के ये कह दे कि बिल्कुल गलत बात है, ये कभी नहीं होगा। हाँ। देखिए मेरी बात सुनिए, सच्चाई ये है कि कौन अपनी बढ़ा चढ़ा कर बात लोगों से ज्यादा मनवा लेता है, उसी में इलेक्शन में हार जीत तय होती है। और बंगाल में आप देखेंगे, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या, बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाएंगी। हाँ। ये शुभेंदु अधिकारी जो है, ये आफ्टर ऑल ही तो ऑल्सो है बंगाली। और वो कहते हैं ना कि वो एक जमाने में कहते थे, अब तो शायद ईश्वर करे अभी लागू नहीं होता, दैट व्हाट बंगाल बर्न्स टुडे इंडिया बर्न्स टुमारो। ये एक जमाने में कहा जाता था, लेकिन वो किस लिए कहा जाता था? क्योंकि इंटेंसिटी जो बंगाली एजिटेशन की, बिहार नहीं, बंगाल बर्न्स टुडे इंडिया बर्न्स टुमारो, उसकी जो इंटेंसिटी है, उसकी जो भावुकता है, उसमें जो जोश है, वो और प्रदेशों में नहीं मिलता था उस समय भी। और एक आम बंगाली जो है वो एजिटेशनिस्ट है बाय बर्थ। अच्छा विनोद जी, एक मुश्किल सवाल पूछूं? हाँ। विनोद जी, आपको आज क्या लग रहा है? अभी दिसंबर शुरू हुआ है, चुनाव में अभी 4-5 महीने का समय है, आपको क्या लग रहा है इस समय ममता और मोदी में कौन आगे है इस समय, बीजेपी और टीएमसी में? नहीं भाई, मेरे पास ऐसा कोई पैमाना है नहीं भारत के, मैं इसमें कौन आगे है और कौन पीछे है। हाँ। लेकिन बात यह है कि आज के दिन बंगाल में नेता नहीं है बीजेपी के पास, हाँ। ममता बनर्जी के मुकाबले का, तो इसलिए उनको माननीय प्रधानमंत्री पर निर्भर करना पड़ेगा, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके मुकाबले का एक चेहरा है। और एक तरह से इनडायरेक्टली वो ये भी मानते हैं जब ये कहते हैं कि ममता बनर्जी भी जो है वो राष्ट्रीय लेवल की मोदी जी के मुकाबले की चेहरा है। अब उसको मैं मानता नहीं हूँ, मैं उसको मानता नहीं हूँ, बिकॉज उनकी अपील लिमिटेड है, ममता जी की उनकी अपील है, लेकिन लिमिटेड है, उतनी नहीं है जितनी राष्ट्रव्यापी स्तर पे होनी चाहिए किसी नेता की। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई जुझारू व्यक्तित्व आज के दिन विपक्ष में है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, मुझे पिछला इलेक्शन याद है और बहुत जोर लगाया पिछले इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन अंततः क्या हुआ? वो चला नहीं, कोई भी तीर उनका निशाने पे नहीं बैठा। और एक तरह से उनको बहुत सोच समझ के जो भी कहना है बिहार में कहना होगा, क्योंकि जो बिहारी मानस है वो थोड़ा डिफिकल्ट है और वो चीजों की बारीकी को समझता है, पढ़ा लिखा है और उसके पास एक कल्चरल विरासत है। देखिए, वो इंटेलेक्चुअल कैपिटल ऑफ इंडिया होता था एक टाइम में बंगाल, आज भी है काफी हद तक, क्योंकि बड़े बड़े लेखक वहां से निकले हैं। तो मैं समझता हूं कि ये इलेक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है। और इसमें ठीक है, इसमें कौन आगे है और कौन पीछे है, यार ये तो किसी ज्योतिषी से ठीक है। अनंत विजय, उसके बाद आ रहा हूं आगे, उसके बाद आगे जा रहा हूं। अनंत विजय, अनंत आपको क्या लगता है ये राष्ट्रपति शासन वाला ये पासा, अगर राजनीतिक पासा है, क्यों फेंका है ममता बनर्जी ने? मुझे पासा तो नहीं लगता, मुझे ये शिगुफा लगता है। एक शिगुफा है, वो छोड़ते रहती है तरह तरह के, जैसे अब ये शौर्य दिवस को सद्भावना दिवस मनाना, ये भी एक राजनीतिक शिगुफा है। तो इस तरह के काम ममता बनर्जी करते रहती है, उनको बयान देना भी पड़ता है। जैसे कल उनकी पार्टी के विधायक को जब वो सस्पेंड कर रही थी तो मंच से उन्होंने कहा कि वो हमारी पार्टी का मीर जाफर है, ये भी एक शिगुफा था।
तो जो उनके बाबरी मस्जिद बनवाने की बात कर रहे थे उनके विधायक, तो उसको मंच से उन्होंने कहा कि वो मीर जाफर है। तो ये सब राजनीतिक बयानबाजी है, राजनीतिक शगुफे हैं। और सही कहा विनोद जी ने कि चुनाव के समय इस तरह की बयानबाजियां होती रहती हैं। ममता बनर्जी के राष्ट्रपति शासन लगाने का बयान कोई पहली बार नहीं आया है।